15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से खड़े होकर कहते हैं कि उनका दिल बहुत दुखता है। उन्हें बहुत दुख होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में महिलाओं का अपमान किया जाता है। हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी को ये संकल्प देश के नागरिकों को दिलाने से पहले अपने सांसदों को दिलाना चाहिए। जो सांसद खुद सांसद होने के बावजूद दूसरी महिला सांसद को पागल कहते हैं, कथित तौर पर वेश्या से तुलना करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ बीजेपी के गोंडा से सांसद और डॉक्टर निशिकांत दुबे की। आप देख सकते हैं ये संस्कारी पार्टी के संस्कारी नेता हैं, लेकिन कितनी संस्कार भरी बातें करते हैं। मैं आपको इसके लिए निशिकांत दुबे का एक कमेंट बताती हूँ, एक बयान सुनाती हूँ, एक ट्वीट दिखाती हूँ। इस ट्वीट को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर क्यों ये ट्वीट किया गया है और कैसे इस ट्वीट के बाद पत्रकारों ने निशिकांत दुबे की बखिया उधेड़ कर रख दी है। तो क्या किया गया है ट्वीट? टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ, ध्यान से सुनेगा। देखिए, लिखते हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे कि जिस महिला को बड़े छोटे का लिहाज नहीं, खासकर विकृत मानसिकता की शिकार बंगाल से आई एक महिला सांसद, वो मेरे झारखंड की विकृत विधायिका के लिए, उनके लिए सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हल्का कमेंट्स नहीं करें। अपने धर्म में वैशाली की नगर वधू तक के सम्मान समाज में सम्मान करने की सीख दी गई है। तो यहाँ पर धर्म में क्या सिखाया गया है, क्या नहीं सिखाया गया है, उसकी बात की जा रही है। वैशाली की नगर वधू से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्या तुलना करना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की। कहना है कि वो तो विकृत मानसिकता की हैं, यानी कि पागल हैं। तो कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि उन पर हल्का कमेंट ना करें। फिलहाल खुद सांसद कितना ज्यादा हल्का कमेंट कर रहे हैं, निशिकांत दुबे खुद क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब ये बवाल किस मामले को लेकर उठा है, मैं आपको बताती हूँ। देखिएगा कि किस तरीके से जब निशिकांत दुबे चारों तरफ से फंस गए तो अपनी भाषाई मर्यादा को ही भूल गए। खबर देखिएगा, अमर उजाला की, इसमें लिखा हुआ है कि भाजपा सांसद पर फर्जी डिग्री लेने का आरोप, महुआ मोइत्रा ने लोकसभा अध्यक्ष से मांगा जवाब। तो फर्जी डिग्री लेकर घूम रहे हैं, इनकी डिग्री फर्जी है और जो भी शपथ पत्र में बताया है वो सब कुछ फर्जी है। इस पर महुआ मोइत्रा ने मोर्चा संभाल रखा है। जब जवाब मांगा गया तो निशिकांत दुबे का क्या हाल हुआ है वो तो फिलहाल आपने देख ही लिया है, लेकिन क्यों ये हाल हुआ है इस पर बात कर लेते हैं। खबर में आगे लिखा हुआ है कि निशिकांत दुबे के इस भाषण के बाद महुआ मोइत्रा ने उन पर फर्जी एमबीए और पीएचडी की डिग्री हासिल करने का आरोप लगाया है। महुआ ने अपने एक ट्वीट में लोकसभा अध्यक्ष से सवाल करते हुए पूछा, शपथ पत्र पर झूठ नहीं बोलना है, क्या डीयू के एफएमएस फर्जी ने फर्जी डिग्री एमबीए की डिग्री लेना और फर्जी पीएचडी करना भी लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने का आधार नहीं है? विशेषाधिकार समिति, क्या आप इस बात को सुन रहे हैं? तो यहाँ पर महुआ मोइत्रा ने तब मोर्चा संभाला जब राहुल गांधी पर बात हो रही थी। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को समाप्त कर देना चाहिए, ये भाषण दे रहे थे निशिकांत दुबे। इस पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये खुद फर्जी डिग्री लेकर बैठे हैं। इन्होंने शपथ पत्र में जो कुछ भी कहा है वो झूठ कहा है। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा ने लगातार ट्वीट किए हैं और बताया है कि एफएमएस से जो इन्होंने एमबीए किया है, जो दावा किया है वो झूठा है, क्योंकि आरटीआई में इस पर जवाब निकलकर सामने आया है कि इन्होंने डीयू की एफएमएस यूनिवर्सिटी से किसी तरह का कोई एमबीए नहीं किया है। और जब एमबीए नहीं किया है तो पीएचडी की भी डिग्री बिल्कुल फर्जी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मास्टर्स करने के बाद ही पीएचडी किया जाता है। इस पर मास्टर्स पर ही जब सवाल खड़े हो गए हैं तो पीएचडी पर तो सवाल उठेगा ही। और जैसा कि आप जानते हैं कि निशिकांत दुबे डॉक्टर अपने नाम के आगे लगाते हैं, तो ये जो डॉक्टर है इस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और जब सवालों में घिरते गए निशिकांत दुबे, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं, वो भी खुद सांसद होने के बावजूद दूसरी सांसद साहिबा के लिए कैसा कुछ बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं, साफ साफ समझ सकते हैं कि जब चारों तरफ से फंसे हैं तो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले पर
पत्रकारों ने मोर्चा संभाला है, पत्रकारों ने लगातार ट्वीट किए हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्वीट दिखाती हूँ पत्रकार रोहिणी सिंह का। वो लिखती हैं कि आपका ट्वीट ये दर्शाता है कि आज भारत की संसद तक कितने हल्के लोग पहुंच गए हैं। तर्क विहीन होने पर महिलाओं के चरित्र पर ओछी टिप्पणी करना एक अशिष्ट और कमजोर पुरुष की पहचान होती है। उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पार्टी विद अ डिफरेंस के सांसद का ये ट्वीट पहुंचेगा। तो मोदी जी बातें करते हैं महिलाओं के सम्मान की, सशक्तिकरण की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन यहाँ पर बेटियों को बचाना किससे है, फिर वही सवाल खड़ा हुआ है। क्योंकि किस तरीके की बातें की जा रही है, वो भी एक सांसद के लिए, तो ये जो बात है इस पर तो मामला बनता ही है और ये बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचना भी चाहिए और इस पर संज्ञान भी लेना चाहिए, ये कहना है रोहिणी सिंह का। एक और ट्वीट है, नितिन अग्रवाल है, कांग्रेस नेता हैं, वो लिखते हैं कि आजकल तुम्हारे शब्द बता रहे हैं कि तुम्हारी डूबती नैया से तुम कितने विचलित हो। आप अब के सांसद भी ना बन पाओगे, 420 में अंदर जाओगे। तो सांसद हैं, सांसद होने के बावजूद किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर आप देख सकते हैं कि विपक्ष ने भी घेरा है, पत्रकारों ने भी घेरा है और कहा है कि अपनी भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि मोदी जी बातें करते हैं लाल किले से खड़े होकर बड़ी बड़ी, लेकिन खुद के सांसद क्या कर रहे हैं वो देखना जरूरी है। यहाँ पर महिलाओं के सम्मान की जगह कैसे अपमानित किया जा रहा है, विशेष करके सांसदों के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी महिला सांसद के लिए, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल इस बात का उठता है कि क्या आला कमान इस पर एक्शन लेगा, क्या स्मृति ईरानी जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वो महिलाओं के इस अपमान पर बोलेंगी, क्योंकि स्मृति ईरानी खुद अमेठी से सांसद हैं और टीएमसी की सांसद हैं महुआ मोइत्रा। उनके खिलाफ एक सांसद यानी कि बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, तो क्या अब स्मृति ईरानी बोलेंगी? कई सवाल खड़े होते हैं, इन सवालों के जवाब में आपका क्या कहना है, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।